अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक जमाल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल। मुहर्रमुल हराम का पहला इशरा शुरू हो चुका है और मुहर्रमुल हराम के तकाज़े, एहतराम और इसमें सबसे अहम मसला होता है हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत। मजमूई तौर पर हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में मदऊ किया है शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा जनाब अल्लामा काज़िम रज़ा नकवी साहब। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं तो शुरू करते हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक जमाल साहब। आइएगा कि बाज़ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम जंजीर ज़नी और किसी भी शक्ल में मातमदारी पर इतराज़ करते हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, मैं आपके इल्म में है, मैं फ़िक़ह जाफरिया से मेरा ताल्लुक शिया हूँ। मैं जंजीर ज़नी पर भी एतराज़ होता है, मातम पर भी एतराज़ होता है, कभी रोने पर भी एतराज़ होता है। हमारे गांव में 10वीं मुहर्रम को वाह हुसैन, शाह हुसैन, वाह हुसैन कहते हैं। हुसैन की शहादत हुई है, इसलिए मुबारकबादी देनी चाहिए, खुशी का इजहार करना चाहिए। अब आप देखते हैं, ये एतराज़ के तौर पे नहीं बात कर रहा, ये 10वीं के दिन लोग कब्रों पे जाकर फूल चढ़ाते हैं। मेरे ज़हन में ये तस्वुर है कि इस दिन ये काम न किया जाए, क्योंकि इस दिन जिन लोगों ने ये सिलसिला किया था ताकि हुसैन के ज़िक्र से छोड़कर उधर जाकर वो अपने मरहूमीन की बख्शिश के लिए सिलसिला किए जाए। इसी तरीके से मातमदारी, देखिए 4 भाई हैं, अगर बाप फौत हो जाए तो चारों भाइयों के गम का अंदाज जुदा होता है। बड़ा भाई कभी रो लेता है, कभी तंबू कनात पानी का इंतजाम करता है, अभी जनाजे पे लोग आएंगे। दूसरा भाई साथ उसके मुआवनत करता है। तीसरा भाई चीखो पुकार के रो रहा है। सबसे छोटा दीवार से टकरे मार मार के रो रहा है। कोई किसी को गलत नहीं कहता, क्योंकि जिस पर जितना असर होता है गम का, उस अंदाज में गम का वो इजहार कर रहा होता है। और गम के इजहार पे किसी को पाबंदी नहीं। हाँ, अल्लाह पर शिकवा करते हुए कि या अल्लाह तूने मेरे बाप को क्यों मारा, ये गुनाह है। अलबत्ता जुदाई में रोना सिलसिला और जिस हद तक गम की कैफियत जहाँ तक है, वो रसूल पाक ने भी हजरत हमजा अपने चचा की शहादत पर ख़वातीन को नोहाखानी के लिए क्या उन्होंने कहा, इरशाद फरमाया कि सैयदुश्शुहदा हमजा के ऊपर कोई रोने वाला नहीं, नोहाखानी की औरतों ने। इसी तरीके से कुछ लोग मातम करते हैं, कुछ लोग जंजीर ज़नी करते हैं। बहरहाल ये सिलसिला 100% कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कहते भी हैं। देखो, ख़वातीन में औरतों का मजमा हो तो कपड़े उतार कर मातम करने को हम मना करते हैं कि न किया करो। हाँ, अगर कोई कपड़े उतार कर बनैन में या वैसे मातम करता है, कोई हरज नहीं, अपने गम का अंदाज है, सिलसिला ये एहतिजाज पहुँचाना है। लेकिन औरतों में कपड़े उतार कर मातम करना मना है, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं। नमाज के लिए हम कहते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते। बहरहाल इस सिलसिले में बुनियादी यही है कि इस एहतिजाज का अंदाज है। आप देखते हैं जब ये महंगाई होती है या कोई बंदा मर जाता है तो माल रोड पे आप देखते हैं किस तरह मातम हो रहा होता है, किस तरह हो पुकार। तमाम सियासी लोग भी, दुकानदार भी, मुलाजमीन भी गले में रोटियां डालकर हाय 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 वाय, यानी एक गम का अंदाज होता है। बहरहाल एहतिजाज का एक अंदाज है, उसे अच्छे अंदाज में होना चाहिए। इस एहतिजाज को अल्लामा साहब बाज़ औक़ात लोग छोटे बच्चों, नासमझ मासूम बच्चों पे भी वो मातमी अंदाज से करते हैं। अब बिलाशुबा औलाद जो है वो हर एक को प्यारी होती है और औलाद को तकलीफ़ पहुंचाना दरअसल अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाने के मुतरादिफ है और हकीकत भी ये है। लेकिन इसमें बच्चा जो है वो तो शामिल नहीं है, उसकी ना ख्वाहिश है ना उसको समझ है, लेकिन साथ उसको तकलीफ़ तो मिलती है। अभी तो वो ना समझ है, जब बड़ा होगा तो अपनी मर्ज़ी से करेगा तो वो तो उसका जज्बा है, वो अपने गम का इजहार करेगा। अब वो जब ना समझ आए तो वालिदैन उसको उसमें शामिल करते हैं। इस पे क्या किया? तारिक जमाल साहब, आपने बहुत हसास और अहम बात की है, लेकिन उस पहलू की तरफ आपने तवज्जो नहीं की कि ये इसलिए नहीं कि बच्चे को तकलीफ़ देने के लिए। देखो, हमने देखा है गोदी में लोग होते हैं, बच्चे, उनको नात सुनाई जाती है, बल्कि उसे कहा जाता है नात पढ़ो। उसे तो पता ही नहीं मोहम्मद है क्या। 1.5 साल का 2 साल का बच्चा है, उसे नात सिखाई जाती है। फिर उसके सर पे टोपी डालकर वो जूती रसूल पाक की यहाँ उसे क्या पता है जूती ये कौन सी है, वो तो नीचे भी फेंक देता है, गुस्लखाने में भी ले जाता है।
لیکن اس کے ذہن میں ایک محبت ڈالی جاتی ہے اس عمل کی. یہ ہے اصل موضوع ہوتا ہے. نہ کوئی چاہتا ہے اب اگر ہمارے جوان ہیں تو کیا وہ زنجیر زنی کرتے ہیں, اتنے اتنے ان کے خون کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ تکلیف پہنچانے کی تکلیف ویسے بھی قرآن مجید میں حکم ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وہ تو حکم اپنے مقام پر ہے, لیکن یہ ایک انداز ہے, ایک سلسلہ ہے. جناب اویس کرنی نے جب ان کو پتہ چلا کہ میرے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگ میں دانت شہید ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنا دانت توڑ لیا. پھر اس نے خیال کیا پتہ نہیں میرے محبوب کا کون سا دانت ٹوٹا ہے. انہوں نے سارے دانت توڑ لیے. انہیں برا نہیں کہا گیا کیونکہ محبت میں انہوں نے یہ کر لیا. بہرحال ہر معاملے میں احتیاط کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور اچھے انداز کی ضرورت بھی ہوتی ہے. بہت شکریہ ناظرین. علامہ کاظم رضا نقوی صاحب محرم الحرام اور سانحہ کرب و بلا پر روشنی ڈال رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ماشاء اللہ.